सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर मल्टीपल कंपनीज को और उनसे रिलेटेड काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो कि इस वीडियो में डिटेल वे में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है वेनस पाइप्स एंड ट्यूब्स लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं सभी कंपनी से रिलेटेड उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कंपनी के रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करेंगे। अगर पिछले एक महीने का ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो ओवरऑल कंपनी ने परफॉर्मेंस अच्छा दिया है। 6% के आसपास की तेजी आपको दिख जाएगी। पिछले 6 महीने का रिकॉर्ड देखें तो यहाँ पर 37% का रिटर्न कंपनी ने दिया है और पिछले एक साल का रिकॉर्ड अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कंपनी ने 109% का रिटर्न दिया है। तो रिटर्न तो कंपनी का काफी ज्यादा अच्छा हमें देखने को मिलता है। बट ये जो रिटर्न कंपनी ने दिया है एक तरह से बोल सकते हो कि जेन्युइन रिटर्न है, क्योंकि जो भी रिटर्न कंपनी का बना है वो सभी कंपनी की ग्रोथ के हिसाब से है। अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट को देखोगे तो स्टार्टिंग का जो 4 क्वार्टर था उस प्रॉफिट में कंपनी का ग्रोथ ठीक था। बट अभी का जो फर्स्ट हाफ कंपनी का निकला है 2024 का, उसमें ग्रोथ कंपनी ने काफी ज्यादा कमाल का रिपोर्ट किया है पिछले फाइनेंशियल ईयर के कंपैरिजन में। अब देखो दोस्तों, पिछले फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने कितना प्रॉफिट किया था, 44 करोड़ का, और अभी लास्ट 4 क्वार्टर के प्रॉफिट को देखो वो आपको 62 करोड़ देखने को मिल रहा है। तो क्लियर है कि पिछले फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले इस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी के जो नंबर्स हैं वो काफी कंसिस्टेंट और काफी ज्यादा अच्छी तरीके से ग्रो होते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि कंपनी के सेल्स ग्रोथ और कंपाउंड ग्रोथ से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। बट ये जो ग्रोथ है इसको मेंटेन अगर कंपनी कर लेती है आने वाले 5 सालों में तो नो डाउट अभी जिस स्पीड से कंपनी जा रही है उसी स्पीड से आने वाले 5 सालों में भी जाएगी, जिस वजह से जितने भी कंपनी के इन्वेस्टर हैं उनको काफी अच्छा खासा मुनाफा कंपनी से होगा। अब ऐसा कंपनी कर पाएगी या नहीं तो उसके बारे में कंपनी के बिजनेस अपडेट को देखना पड़ेगा, और बिजनेस अपडेट जो कंपनी से रिलेटेड निकल के आ रहा है वो फिलहाल देखा जाए तो काफी ज्यादा अच्छा है। सो देखो दोस्तों, कंपनी ने की ऑपरेशनल हाइलाइट्स मेंशन की थी अपने क्वार्टर 2 के अर्निंग्स के बाद, जिसमें कंपनी ने एक सेगमेंट को लेकर काफी ज्यादा बुलिश कमेंट्री की थी और वो सेगमेंट था कंपनी का सीमलेस पाइप का। सीमलेस पाइप जो है वो इस क्वार्टर में 100% से ज्यादा का वॉल्यूम ग्रोथ रिपोर्ट किया है पिछले साल के कंपैरिजन में। और उसके अलावा वेल्डेड पाइप्स की बात करें तो वहां पर भी ग्रोथ हमें काफी ज्यादा अच्छी देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। ये चीज कंपनी ने बताया था। बट जिस सेगमेंट में कंपनी को सबसे ज्यादा बूस्ट मिला था वो था सीमलेस पाइप का। अब बूस्ट कंपनी को कब मिला सीमलेस पाइप में इस क्वार्टर में, और इससे आप अंदाजा लगा लो कि अगर 100% से ज्यादा की ग्रोथ कंपनी को मिली है वॉल्यूम्स में तो कंपनी ऑलरेडी यहां पर एक्सपेक्ट कर रही है कि मार्केट में जो डिमांड है वो फिलहाल इस सेगमेंट का काफी ज्यादा हाई है। अब डिमांड को फुलफिल करने के लिए काफी सारी कंपनी सप्लाई को भी रेज कर देती है, जिस वजह से कंपनी के रेवेन्यू एंड प्रॉफिट में बूस्ट हमें देखने को मिलता है। और इसी चीज को लेकर कंपनी ने काफी भयंकर और काफी अच्छी न्यूज अपडेट की है। और न्यूज यहां पर यह है कि कंपनी प्लान कर रही है कि एडिशनल 400 मैट्रिक टन पर मंथ आपको यहां पर सीमलेस पाइप का मैन्युफैक्चरिंग देखने को मिलेगा कंपनी के साइड से, और इस चीज का जो कमिश्निंग है वो हमें क्वार्टर 4 FY 2024 तक देखने को मिलेगा। तो डेफिनेटली ये काफी ज्यादा अच्छी न्यूज है अगर कंपनी के बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो। और इस चीज को कंपनी क्वार्टर 4 में एग्जीक्यूट कर देती है तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में इसका डेफिनेटली कंपनी के नंबर्स में काफी मेगा इंपैक्ट देखने को मिलेगा और कंपनी के नंबर्स में काफी अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों अगली कंपनी डिस्कस करते हैं। अगली कंपनी का नाम है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। अब पॉलीकैब इंडिया का पिछले एक साल का परफॉर्मेंस काफी ज्यादा कमाल का रहा। 106% का रिटर्न कंपनी ने बनाकर दिया, जो कि काफी सारे इन्वेस्टर को काफी ज्यादा रास आया है। अब इस वजह से काफी सारे न्यू इन्वेस्टर कंपनी में अट्रैक्ट हो रहे हैं, और अट्रैक्ट होना भी चाहिए क्योंकि पॉलीकैब इंडिया जिस सेक्टर में काम कर रही है उस सेक्टर का ही ग्रोथ रेट डबल डिजिट से है, और उस सेक्टर में अगर कोई कंपनी काम कर रही है तो उसका ग्रोथ सेक्टर से डेफिनेटली काफी ज्यादा हमें देखने को मिलेगा, जो कि मार्केट में ऐसा होता है। तो आप एज्यूम कर सकते हो कि पॉलीकैब इंडिया आने वाले 5 साल में और भी तगड़ा रिटर्न आपको बनाकर दे सकती है। जितना रिटर्न कंपनी ने पिछले 5 साल में दिया वैसा ही रिटर्न आपको आने वाले 5 साल में भी देखने को मिल सकता है। अब इसको लेकर एक काफी इंपॉर्टेंट कमेंट्री आई एक सोने के आदमी से जिसका नाम है गोल्डमैन। अब इन्होंने बताया है कि फिलहाल पॉलीकैब इंडिया में आप यहाँ पर बुलिश रह सकते हो, और उन्होंने इस कंपनी को बाइंग रेटिंग भी दिया है। पहले तो होल्डसेल रेटिंग वो दे रहे थे, बट अब इन्होंने इस कंपनी को बाइंग रेटिंग दिया है, जो कि आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। साथ में टारगेट भी दिया है करेंट मार्केट लेवल से 9% अपसाइड, और टारगेट प्राइस जो है इनका वो 5750 का है। अब वो इतनी ज्यादा बुलिश पॉलीकैब इंडिया में क्यों है, इसका क्या रीजन है, तो चलिए अब उसकी बात करते हैं। पहला रीजन यहाँ पर दिया गया है कि पॉलीकैब इंडिया जिस सेक्टर में काम करती है वो सेक्टर का नाम है केबल्स एंड वायर इंडस्ट्रीज, जो कि आप सभी को पता है। अब इसमें कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ आपको जो देखने को मिल रही है वो 13% से है अगले 5 सालों में।
13% से एक कंपनी अगर ग्रो कर जाए तो अच्छी बात मानी जाती है, बट 13% से एक सेक्टर की ग्रोथ की बात की जा रही है। तो इस वजह से यहाँ पर एक काफी बड़ा पॉइंट मेंशन किया गया है। साथ में तीसरा और चौथा पॉइंट काफी ज्यादा वैल्यूबल है। आप दूसरे पॉइंट को भी देख सकते हो, बट तीसरा चौथा पॉइंट ज्यादा वैल्यूबल मुझे लग रहा है। और ये वैल्यूबल इसलिए है क्योंकि कंपनी फिलहाल अपना पहला इन्वेस्टमेंट करने जा रही है EHV सेगमेंट में। EHV सेगमेंट यानी कि एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सेगमेंट में, जिसमें जो बड़ी बड़ी वायर्स होती है उस चीज का कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करेगी। इसके लिए अभी टाइम है, बट अब कंपनी इसमें अपना कामकाज फैलाने की कोशिश कर रही है, इन्वेस्टमेंट कंपनी करने जा रही है। तो ये एक काफी बड़ा पॉइंट है और इस सेगमेंट में कंपनी उतर जाती है तो इससे भी कंपनी को एक अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। साथ में एक और पॉइंट मेंशन किया गया है कि FMEG सेगमेंट में कंपनी का कामकाज तो चल रहा है, बट वहां से कोई कंपनी को कंट्रीब्यूशन नहीं आ रही है। बट कंपनी को कंट्रीब्यूशन आएगा लॉन्ग टर्म पीरियड पे, क्योंकि बताया गया FMEG सेगमेंट्स या फिर बोल सकते हैं FMEG बिजनेस में बिकम एडेड ग्रोथ लीवर इन द लॉन्ग रन, यानी कि लॉन्ग रन में कंपनी को अच्छा मतलब बूस्ट मिल सकता है FMEG बिजनेस से। और पॉलीकैब इंडिया ने फिलहाल FMEG सेगमेंट से काफी अच्छा यहाँ पर लॉस वगैरह किया है। अब इसका एक काफी बड़ा रीजन है कि जितना कंपनी कमा रही है उससे ज्यादा कंपनी खर्च कर रही है अपने एडवर्टाइजिंग में, क्योंकि कंपनी को मार्केट लेना है। बट इस सब के बीचों में भी अगर आप देखोगे पॉलीकैब इंडिया की तरफ से FY 2026 तक के लिए कंपनी के रेवेन्यू को लेकर कमेंट्री, तो वो काफी ज्यादा हाई है और कंपनी 20,000 करोड़ का रेवेन्यू अचीव कर लेगी, ऐसा कंपनी का प्लान भी है। तो बेशक ये काफी बड़ी न्यूज आप कंपनी की तरफ से कंसीडर कर सकते हैं। और काफी सारे एनालिस्ट इस कंपनी को लेकर काफी ज्यादा बुलिश हैं, जिसमें आनंद राठी इस कंपनी को लेकर काफी बड़ी टारगेट दी है 6,400 का, गोल्डमैन सैच 5,700, सिटी ग्रुप यहाँ पर 6,200, उसके बाद कोटक सिक्योरिटीज काफी बियरिश है 4,000 पे, और जेफरीज भी इस कंपनी में बुलिश है। तो ओवरऑल अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं तो बिल्कुल होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अगली कंपनी डिस्कस करते हैं। अगली कंपनी का नाम है CDSL यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। बट CDSL को डिस्कस करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो ताकि इसी टाइप का इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको रेगुलर बेसिस पे मिल सके। अगर पिछले 6 महीने का रिकॉर्ड देखें CDSL का तो वो नो डाउट काफी ज्यादा कमाल का है। 83% का रिटर्न कंपनी ने दिया है। अगर ईयर टू डेट रिकॉर्ड देखेंगे तो वहां पर सिर्फ 56% रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। तो आप इससे अंदाजा लगा लो कि कंपनी में जो तेजी है वो अभी रिसेंटली आई है। अभी तेजी कंपनी में और भी देखने को मिलेगी, क्योंकि इतना नंबर कंपनी ने अब तक पब्लिश किया है पिछले कुछ टाइम से, लाइक जनवरी से लेकर अब तक, वो सभी नंबर में सबसे बेस्ट नंबर जो रहा है वो Q2 का रहा है। तो एक नंबर से कंपनी ने इतना जबरदस्त परफॉर्म किया। अब 1 से 2 नंबर अगर कंपनी और भी अच्छा रिपोर्ट कर दे तो कंपनी और भी अच्छा परफॉर्मेंस करती हुई दिखेगी। तो इस वजह से कंपनी को बिल्कुल होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। अब CDSL के अच्छे परफॉर्मेंस का रीजन क्या है? तो अच्छे परफॉर्मेंस का रीजन है मार्केट का बूम करना, जो कि हमने काफी पहले डिस्कस किया था। जब तक मार्केट रहेगा CDSL का बिजनेस चलेगा, बट जब मार्केट बूम करेगा तो CDSL धमाका कर देगी अपने इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में, और वो चीज अब हमें देखने को मिल भी रही है। बट इंपॉर्टेंट दोस्तों यह है कि CDSL के बिजनेस में जो ग्रोथ हमें दिख रहा है, ये ग्रोथ क्या हमें लॉन्ग टर्म पीरियड तक दिखने को मिलेगा? तो डेफिनेटली मिलेगा, बट कंसिस्टेंट मिलेगा नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि मार्केट बियर होता है, बुल भी रहता है। बियर मार्केट जब होगा तब कंपनी आपको लॉस देगी, बट जब बुल मार्केट रहेगा तब आपको कंपनी प्रॉफिट ही प्रॉफिट देगी। अब आने वाले 5 से 6 सालों की बात करें तो मार्केट कैसा रहेगा उसकी बात कर लेते हैं। सो एक प्रेडिक्शंस आई थी ICICI डायरेक्ट की तरफ से, जिसमें उन्होंने बताया था कि निफ्टी 21,000 हिट करेगी 6 से 9 महीनों में, जो कि चलो अलग बात है, शॉर्ट टर्म की बात हम नहीं करेंगे, बट लॉन्ग टर्म की बात करें तो निफ्टी 50,000 तक जाएगी 2030 तक। तो ICICI डायरेक्ट इंडिया मार्केट में काफी ज्यादा बुलिश नजर आए थे। अब बुलिश नजर आने का रीजन यह है कि अगर यूएस की बात करें या फिर चाइना की बात करें तो ये सारा जो मार्केट है वो ऑलरेडी काफी ज्यादा ग्रो हो चुका है, काफी ज्यादा डेवलप हो चुका है। हमारा मार्केट इमर्जिंग मार्केट है, और इमर्जिंग मार्केट में जनरली फॉरेन इन्वेस्टर का पैसा आता है, जिसमें आप वियतनाम का मार्केट ले सकते हो, आप इंडिया का मार्केट ले सकते हो। तो ये सारे मार्केट आने वाले 5 साल, 10 साल, 15 साल में काफी अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए दिखेंगे, और इस वजह से ICICI डायरेक्ट इंडिया मार्केट को लेकर काफी ज्यादा बुलिश है। अब नेक्स्ट 5-6 सालों में अगर इंडियन मार्केट ICICI डायरेक्ट के अकॉर्डिंग चलता है तो डेट टाइम जितने भी इन्वेस्टर हैं अभी के वाले, वो सभी काफी अच्छा मुनाफा बनाएंगे अगर वो एक अच्छी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो। बट मार्केट जब लॉन्ग रन में बुलिश रहता है तो मार्केट से जुड़ी जितनी भी कंपनी है, इट मीन जो भी कंपनी कैपिटल मार्केट वाली है, वो सारी कंपनी को काफी अच्छा मुनाफा होता है, और वो सारी कंपनी में CDSL जैसी कंपनीज का भी नाम आता है, क्योंकि मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए चाहिए डिमैट अकाउंट,
और डीमैट अकाउंट के लिए आपको चाहिए सीडीएसएल। तो इस वजह से सीडीएसएल एक काफी बड़ी कंपनी बन जाती है काफी अच्छी बिजनेस मॉडल से। तो लॉन्ग रन में कंपनी रिटर्न तो देगी, बट बियर मार्केट जब आएगा तो उस टाइम आपको कंपनी को होल्ड करना पड़ेगा, अदरवाइज कंपनी को होल्ड नहीं कर पाओगे तो फिर आपके पास दूसरे ऑप्शंस भी हैं। तो चलिए अगली कंपनी डिस्कस करते हैं जिसका नाम है न्यूजेंट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी लिमिटेड। रिसेंटली कंपनी का परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छा है, 6 महीने का रिकॉर्ड देखिए 107% का रिटर्न दिया है। अब इस शानदार रिटर्न के बाद कंपनी ने 27 नवंबर को बोर्ड मीटिंग रखा है, जिस बोर्ड मीटिंग में कंपनी बोनस को लेकर प्रपोजल रखेगी और बोनस का प्रपोजल अगर कंपनी के बोर्ड की तरफ से अप्रूव हो जाता है तो 27 नवंबर को कंपनी बोनस अनाउंसमेंट करती हुई दिखेगी। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो डेफिनेटली आपके लिए अच्छी बात है। इन्वेस्टर नहीं है तो कंपनी को आप चाहें तो इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि छोटी कंपनी तो नहीं है बट अच्छी कंपनी है। बट अगर आप कंपनी को नहीं जानते तो कंपनी को जानकर ही चाहो तो इन्वेस्टमेंट करो। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो ये तक था, होप करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।